नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, लेकिन सरयू नदी में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा सका है। यहां बचाव के लिए जो संसाधन हैं वे नाकाफी हैं। मोटर बोट की कमी, जल पुलिस कर्मियों का टोटा भी यहां पर लगा है। नतीजन अब तक स्नान के दौरान 6 महीने में लगभग 82 लोग डूब चुके हैं, जिनमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 66 लोगों को बचा लिया गया है। जब पुलिस द्वारा आंकड़े लिए गए तो पता चला कि बीते 6 महीने में लगभग 80 लोग स्नान करते समय डूबे। इसका प्रमुख कारण उनका गहरे पानी में चला जाना। दुखद पहलू यह रहा कि डूबने वाले 80 लोगों में से 16 लोग काल के गाल में समा गए। इनमें से 4 से 5 बच्चे भी शामिल रहे। जल पुलिस के मुताबिक औसतन प्रतिमाह 10 से 12 लोगों के सरयू में नहाते समय डूबने के मामले आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर को बचा लिया जाता है, जबकि औसतन प्रतिमाह डूबकर मरने वालों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। जल पुलिस निरीक्षक आरपी कुशवाहा की माने तो अयोध्या और गुप्तार घाट पर जल पुलिस की तैनाती है, लेकिन वह संसाधनों का दंश झेल रही है। मानक के अनुसार जल पुलिस को यहां कुल 40 प्रशिक्षित जवानों की दरकार है, जबकि वर्तमान में मात्र 20 जवान ही हैं। 6 मोटरबोटों की जगह पर 4 से ही काम चलाना पड़ रहा है। 4 जवान गुप्तार घाट पर तैनात किए गए हैं, जिसके चलते यहां 16 से ही काम चलाना पड़ रहा है। मोटरबोट भी तभी चल पाती है जब 10 फीट पानी हो। वजह यह है कि इंजन भारी है, जबकि हल्के इंजन वाली बोट होनी चाहिए। लाइफ जैकेट और वायरलेस सिस्टम भी नाकाफी है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय गोताखोरों और नाविकों की मदद लेनी पड़ती है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डूबने की घटनाएं होती हैं वो लक्ष्मण घाट, आरती घाट, यात्रा घाट और पुल के पास राम की पैड़ी पंप हाउस पर भी हादसे होते हैं। पिछले माह 5 जून को लखनऊ से अयोध्या घूमने आए 102 हेल्पलाइन के 4 कर्मी स्नान के दौरान डूब गए थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया और इनमें से एक युवक लखनऊ का रहने वाला था। इसी तरह वर्ष 2021 की 9 जुलाई को गुप्तार घाट में आगरा के एक परिवार की महिला को बचाने के चक्कर में 12 लोग डूब गए थे, जिसमें 2 दिन चले सर्च ऑपरेशन के दौरान 9 लोगों के शवों को बरामद किया गया था, जबकि 3 लोग बचा लिए गए थे। अयोध्या जनपद के नए बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने आज पदभार संभाल लिया। अयोध्या के बीएसए रहे संतोष कुमार देव पांडे का बाराबंकी जनपद ट्रांसफर हुआ था। देवरिया से आए बीएसए संतोष कुमार राय ने आज अयोध्या के बीएसए पद पर अपना कार्यभार संभाला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्ता परक शिक्षा उनकी प्राथमिकता है। निपुण भारत अभियान जो 2026 तक चलना है, उस पर भी उनका फोकस रहेगा। कुल मिलाकर के नए बीएसए संतोष कुमार राय ने आज अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। मैं संतोष कुमार राय अभी इसके पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद देवरिया में कार्यरत था। वहां से कार्यमुक्त होकर के जनपद अयोध्या में आज कार्यभार ग्रहण किया है और विभाग की जो प्राथमिकताएं हैं, वर्तमान में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 100% बच्चों को विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराना, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर पे हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उनको संतृप्त करना और इसके साथ साथ जो निपुण भारत मिशन नई शिक्षा नीति के तहत एक हम लोगों को लक्ष्य दिया गया है कि 2026 तक सभी बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंसी में कक्षा 3 तक के बच्चों को ले आना, ये मुख्य उद्देश्य है और इसी को लेकर के जनपद अयोध्या में पूरी बेसिक शिक्षा विभाग की टीम अपने कार्यों के प्रति तत्पर होकर के कार्य करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि विभाग के इसमें 3 प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं और उसके अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में और बेसिक शिक्षा विभाग में 6 से 14 वर्ष का प्रत्येक बच्चा हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका विद्यालयों में नामांकन कराएं और इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं। और उस लक्ष्य के प्रति हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि शासन की स्पष्ट मंशा है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक मुहिम के रूप में, एक मिशन के रूप में उनको विद्यालय में नामांकित करा करके बेहतर संस्कार, बेहतर मूल्य और बेहतर तालीम उनको दिया जाए। और इसके लिए हम लोग रणनीति तैयार करेंगे, जिसके अंतर्गत अभिभावकों से संपर्क करके बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा कि सबसे पहले प्रतिदिन हमारा बच्चा विद्यालय में जाए और जब विद्यालय में जाएगा तो वो कुछ न कुछ जरूर प्रतिदिन बेहतर सीखेगा। इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे।
अयोध्या के नवनियुक्त बीएसए एवं निवर्तमान बीएसए का टीम एआरपी, एसआरजी टीम एवोल्यूशन एवं शिक्षा मित्र संघ अयोध्या द्वारा संयुक्त रूप से अभिनंदन और विदाई समारोह एडी बेसिक हॉल में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। बता दें कि अयोध्या में नवनियुक्त बीएसए संतोष राय और निवर्तमान बीएसए संतोष देव पांडे, जो अब बाराबंकी के बीएसए हुए हैं, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर टीम एआरपी, एसआरजी ने दोनों ही बीएसए को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान किया। प्रमुख रूप से एआरपी संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कांत पांडे, वरिष्ठ एआरपी योगेश्वर प्रताप सिंह, अंबिकेश त्रिपाठी, अनूप मल्होत्रा, अरविंद तिवारी, सदक हुसैन, डॉक्टर योगेंद्र पांडे, बसंत वर्मा, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, अभिषेक राजपाल, के त्रिपाठी, प्रवीण मिश्रा, रजनी रंजन जायसवाल, कृष्ण प्रताप सिंह, रामनारायण वर्मा, संजय चौधरी और टीम सुरक्षा के संगीत में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सोनेलाल पटेल जयंती को लेकर हो रही राजनीति पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सोनेलाल पटेल ऐतिहासिक पुरुष थे, उनकी जयंती पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पल्लवी पटेल कहीं भी पटेल जयंती मनाएं, उनकी जयंती कोई भी मना सकता है, कहीं भी मना सकता है, जगह की कोई जरूरत नहीं। जगह एक राजनीतिकरण है। उनका जन्मदिन घर में मनाएं, दिन में मनाएं, दरवाजे दरवाजे मनाएं, गांव गांव मनाएं, और हम भी मनाते हैं। निषाद राज जयंती को लेकर के डॉक्टर संजय निषाद ने आज मछली पालन के लिए लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लक्ष्मी कमल पर होती है और कमल पानी में होता है, पानी में ही लक्ष्मी होती हैं, इसलिए लोग पानी से न डरें। पानी में 20 पैसे की एक मछली का बच्चा डालें, 2.5-3 महीने में उससे 10 गुना फायदा होता है। निषाद समुदाय में ना तो पैसा है ना व्यवसाय, इसलिए हमारी पार्टी का बेसिक मुद्दा है कि निषाद समुदाय के लोग मछली पालन करें। आरक्षण के मुद्दे को लेकर डॉक्टर निषाद ने कहा कि आरक्षण के लिए प्रयास जारी है। लक्ष्मी जो होती हैं, वो लक्ष्मी जो होती हैं वो कमल पर होती है और कमल पानी में होता है। कभी कमल जो खेत पर नहीं होता, तो कमल जो पानी में होता है। तो इनसे कहना यह है कि पानी में ही लक्ष्मी जी हैं, इसलिए पानी से डरो नहीं। पानी में 20 पैसे का एक बच्चा छोटा जो जीरा होता है, 10 से 20 पैसे का आता है। अगर वो एक छोटे टैंक में डालकर वो 100 दिन, 125 दिन, 3 महीना, 1.5 महीना बच्चों को भोजन देता है छोटा, कितने खाएंगे बच्चे? वो बड़े हो जाएंगे, 2 रुपए के हो जाएंगे, मतलब 10 गुना ज़्यादा अगर हम 100 रुपये 100 दिन में कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मात्रा। तो ये इसी चीज़ को इनके किसी चीज़ में किसी को सफल होने के लिए या तो व्यापार हो, व्यवसाय हो, या पेशा हो, या नौकरी हो। हमारे लोगों को तीनों नहीं है। वो हमारी पार्टी का बेसिक मुद्दा है। हमारे जीवन का वो बेसिक मुद्दा आरक्षण है। मैंने अगर आरक्षण के इतिहास भूगोल को लाया है खोज कर, प्रमाणिक दस्तावेज में लाया हूँ, तो मैं ही उसे दिलाऊंगा। उसका सिस्टम है, 70 साल से हमारे लोगों को विपक्षियों ने गुमराह करके इस संवैधानिक आरक्षण से बहुत कोसों दूर करता, 70 गुना उलझा रखा था, उसे सुलझा रहा हूँ और सुलझाने में कामयाबी मिल रही। अयोध्या के धर्मगुरु एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से हर्षित होकर के उन्हें आशीर्वाद देते हुए आज कहा कि वह भगवान राम लला के दर्शन करने अवश्य आएं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से अयोध्या के सभी धर्मगुरु हर्षित हैं। आज सिद्धपीठ संकट मोचन हनुमान किला मंदिर में महंत परशुराम दास की अध्यक्षता में धर्मगुरुओं ने मीटिंग करके एकनाथ शिंदे को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान महंत परशुराम दास ने पत्रकारों से कहा कि एकनाथ शिंदे को अयोध्या के साधु संतों का आशीर्वाद है। हमेशा से जो देशद्रोही थे, जो ये कांग्रेस जो है ना, ये देशद्रोही है कांग्रेस। ये कोई सरकार जो है ना, हमेशा हिंदुत्व को कुचलने का काम किया है, इसलिए ये कांग्रेस के साथ थे। इसीलिए जो है रामलाल यहाँ से दर्शन करते जाते ही जो है देखो घर में जो है सब खत्म हो गया। इसलिए कि और एकनाथ शिंदे भी आए थे साथ में, आप सबों को शायद पता है या नहीं है, वो भी आए थे। एकनाथ शिंदे भी इस बार भी दर्शन करने भाव से दर्शन करके गए। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, भाव से वो एकनाथ शिंदे दर्शन करके गए। आज वो मुख्यमंत्री बने हैं। पालघर में साधुओं की हत्या थी, वो विकास महाअघाड़ी की सरकार थी, है ना।
एनसीपी कांग्रेस तमाम ऐसे गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार होने के कारण हमारे संतों का न्याय नहीं मिला। वो न्याय अब मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। और हम सब संत एकनाथ शिंदे साहब से मांग भी करेंगे और जाएंगे भी, और पाल घर के संतों का न्याय ले के लिए हम सब मांग भी करेंगे और मिलेगा अब। शहर के सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में आईएमए अयोध्या के द्वारा हैप्पी डॉक्टर डे का आयोजन आईएमए के सचिव डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर अजय राजा, विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला चिकित्सालय के प्रभारी सीएमएस सीबीएन त्रिपाठी रहे। डॉक्टर डे के मौके पर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 डॉक्टरों को उत्कृष्ट चिकित्सक सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले डॉक्टरों में अयोध्या के चर्चित डॉक्टर डीआर भुवन, डॉक्टर वीके गुप्ता, डॉक्टर रजनीश वर्मा, डॉक्टर अलका रानी श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्यप्रकाश बंसल यहां सम्मानित किए गए। आए हुए अतिथियों का आईएमए के सचिव डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय राजा ने डॉक्टर डे पर चर्चा की। इस मौके पर डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा, डॉक्टर एस.एम. द्विवेदी, डॉक्टर एस.के. पाठक, डॉक्टर के.एन. कौशल, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर हरिओम यादव, डॉक्टर आर.बी. वर्मा, डॉक्टर बनोधा, डॉक्टर ओंकार गंगवार आदि मौजूद रहे। अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे का तबादला हो गया है। शैलेश पांडे अब एसएसपी प्रयागराज बनाए गए हैं, जबकि अयोध्या के नए एसएसपी प्रशांत वर्मा होंगे। बता दें कि आज 21 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। इसी कड़ी में एसएसपी शैलेश पांडे प्रयागराज के एसएसपी बनाए गए। वहीं अयोध्या में एसपी क्षेत्रीय अभिसूचना संजय त्यागी होंगे। अयोध्या जिले में आज दिन भर बादल छाए रहे। कहीं कहीं पर रिमझिम बरसात हुई। ग्रामीण अंचलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है। कुल मिलाकर मौसम आज एक बार फिर से सुबह से ही सुहाना रहा। प्रदेश में मध्यम बादल छाए रहने और आगामी 24 घंटे में हल्की वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जबकि हवा सामान्य गति से पूर्वी चलने के आसार हैं। खेती किसानी का काम तेज हो चला है। अधिकतम तापमान आज 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा।